दोस्तों आज हमारी JCB 3DX में एक दिक्कत आई है। तो इसमें चलते चलते कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ तक ऑपरेटर रुका नहीं और उससे चलाता रहा। तो उस कमी के कारण से अब ये हमें उठा के लानी पड़ी जब ये जाम हो गई। तो अब हमने इसका पहिया खोल लिया है और पहिया खोलने के बाद में इसका ये हब है, जो प्लानिटरी गियर हब इसको बोलते हैं, ये पार्ट खुलेगा। इसमें 2 बोल्ट होते हैं, वो 2 बोल्ट हमें पीछे से ऐसे खोलने होते हैं और उसके बाद में ये हब बाहर आ जाता है। और इसके नीचे हमें एक बाल्टी रखनी पड़ेगी जिसमें से इसका एक्सल ऑयल निकलेगा। एक्सल ऑयल को वैसे तो वो रीयूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम नीचे फैलाने से बेटर है कि उसको ऑयल को हम बाल्टी में ही निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम इसको हब को निकाल लेते हैं और एक्सल ऑयल इसका बाल्टी में आ जाएगा। दोनों तरफ रहता है वैसे तो दूसरी तरफ से भी अलग से निकालना पड़ेगा अभी हमें। तो ये हमने खोल लिया। इसका ये गियर एनुलस रिंग है, ये भी डैमेज हो गया, इसके दांते भी डैमेज हो गए और ये सारे जो हैं प्लानिटरी गियर टूटे पड़े हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा चलाई गई है जब आवाज़ आने के बाद भी, तो जिसके कारण ये इतना खर्च इसमें बढ़ गया है। ये इसके प्लानिटरी गियर हैं और अब ये सन गियर है, इसके बीच में जो है सब कुछ इसका डैमेज हो गया है। ये पूरी की पूरी असेंबली हमें इसकी चेंज करनी पड़ेगी और इसमें जो जो भी पार्ट आएंगे हम उसका नाम भी आपको बताते जाएंगे। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे सन गियर में जो शाफ्ट लगी रहती है, इसको ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं। ये होती है ड्राइव शाफ्ट। तो इसको अभी बाहर निकाल लेंगे और ये पूरा ही खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें नुकसान ज़्यादा हो गया है और आवाज़ आने के बाद में भी इसको चलाते रहने के कारण इतना सब कुछ इसमें टूट गया है, जिसके कारण ये आप देख सकते हैं प्लानिटरी गियर का जो बेस है जहाँ पे लगता है वो भी डैमेज हो गया है, जिसके कारण हब हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये एनुलस रिंग और ये सन गियर के दांते देखो डैमेज हो गए हैं। तो अब इनको सबको हमें खोलना पड़ेगा और जिसमें बोल्ट लगे रहते हैं वो प्लेट अलग से होती है। एनुलस रिंग के अंदर ये कैरियर एनुलस लगा रहता है, तो उसको हमें खोलना पड़ेगा, जिससे एनुलस रिंग हमारा ये बाहर आ जाएगा। तो इसको अभी बाहर करना पड़ेगा, सारे के सारे बोल्ट इसमें खोलने पड़ेंगे हमें। तो अभी ये हमें देखना है इसमें कि जब JCB में थोड़ी आवाज़ रियर व्हील से आने लगे तो उसको वहीं पे रोक के खड़ी कर देनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि इसको हम अभी खड़ी ना करें, थोड़ा सा काम इससे निकाल लें, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। अगर थोड़ी सी आवाज़ पे ही ये कर दिया जाता तो हो सकता था प्लानिटरी गियर डालने से ही काम चल जाता, लेकिन उसको कंटिन्यू चलाते रहने के कारण इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि अब इसमें बहुत सारा नुकसान इसमें हो गया है। तो अब ये बोल्ट खोलने के बाद में इसका जो कैरियर एनुलस है ये अलग पार्ट होता है और एनुलस रिंग जो है वो अलग पार्ट होता है। तो ऐसे देखने में ये सब जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसे खोल लेते हैं तो ये हमें पता चलता है कि इन दांतों में कैरियर एनुलस अलग से फंसा रहता है और एनुलस रिंग अलग होता है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। इसमें 2 बोल्ट हमें लगाने पड़ेंगे और पीछे का बैरिंग एकदम सही नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ बाहर के ही आइटम सारे डालने पड़ेंगे। तो ऐसे इसको पुल करने के लिए इन 2 बोल्ट की मदद ली जाती है। तो यहाँ पे इसको हम पुल कर लेंगे और अब निकाल के देखते हैं कि इसमें हमें फाइनली क्या क्या डालना पड़ेगा। तो इसको हम साफ़ करके एक बार देख लेते हैं कि क्या बैरिंग सही है या नहीं है। तो बैरिंग अभी देखने में बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, अंदर कोई डैमेज इसमें बैरिंग में नहीं हुआ है। तो बैरिंग इसका सही है। तो अभी बिल्कुल इसको डीजल से हम धुलाई करेंगे और घुमा कर भी देख लेंगे कि कहीं से कोई आवाज़ या कोई अटकन इसमें नहीं महसूस हो रही है, तो समझो बैरिंग बिल्कुल सही है। तो बैरिंग एकदम सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही फ्री घूम रहा है, इसमें कोई प्ले भी नहीं है। तो बैरिंग इसका बच गया है, बैरिंग नहीं डालना पड़ेगा हमें। तो अभी सिर्फ हमें यहीं पे ही प्लानिटरी गियर हब हमने मंगा लिया, सारा सामान हमने मंगाया हुआ है इसका एस्टीमेट करके। और ये एक्सल ऑयल है हमारे पास में और इसमें ये प्लानिटरी गियर हैं, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। इनमें 3 प्लानिटरी गियर इसमें अलग अलग ये पार्ट में आते हैं। गोली इसकी अलग आती है इसमें इस कवर में लगी हुई। तो इसको हमें जो टेक्निकल आदमी है इसके वही लगाते हैं इसको फटाफट। अपने से लगाने में लग तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर वो गोली आपसे बिखर गई तो उसमें फिर दिक्कत होती है। यहाँ पे डबल लेयर में इसकी बॉल जो रहती है डबल लेयर में रहती है। तो अब हमने इसमें फिट करा लिया है, सन गियर ड्राइव शाफ्ट में लगा लिया है। और ये देखो यहाँ से डैमेज हुआ था सन गियर ये, और अब इसमें हम बिल्कुल साफ़ करके इनको लगाते चले जाएंगे। ये सब इसकी बॉल जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस टाइप की इसमें ये बॉल रहती है और ये डबल लेयर में ऐसे रहती है ऊपर नीचे। और ये कैरियर एनुलस है
जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो इसका एनुलस रिंग है उसमें ये दांतों के से फंसा रहता है और इसके पीछे एक जो सर्कलिप लॉक रहता है, ये सर्कलिप लॉक रहता है। और इसको अब लगाते हैं हम, और इसमें अब लगा के दिखाते हैं कि किस तरह से ये इसमें फिट होता है। एनुलस रिंग हमने रख दिया है और एनुलस रिंग के ऊपर अब ये जिधर से लॉक का निशान रहता है, इधर से भी ये चला जाता है वैसे जाने को, लेकिन इधर की तरफ ये लॉक का निशान है, तो इधर से हम इसको लगा देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा इसको हथौड़े से करके इसके वहाँ तक बैठा लेंगे जहाँ तक इसका जो लॉक लगना है, तो वो लॉक हम इसके पीछे लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको एकदम सेट कर देंगे। तो रिंग इसमें पीछे लॉक लग जाएगा तो उसमें ये बोल्ट टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एनुलस रिंग को भी खींच के रखता है। रिंग उसको पीछे जाने नहीं देता और एनुलस रिंग आगे नहीं खींच पाता है, तो इससे ये यहाँ पे फंसा हुआ रहता है। तो अब इसको लगाने के बाद में हम इसी पार्ट को फिट करना शुरू करेंगे। पहले हमें यही पार्ट फिट करना होगा। और हब में ये प्लैनेटरी गियर ये सेट हो गए हैं और ये ड्राइव शाफ्ट में सन गियर भी लग गया, तो इस तरह से ये काम करता है। और ये ऐसे इसको ये ड्राइव शाफ्ट इन प्लैनेटरी गियर को चलाती है और एनुलस रिंग पे गियर चलते हैं तब जाके ये हब इसका घूम जाता है। तो ये एनुलस रिंग हमने ऐसे फिट कर दिया है और इसके बाद में इसके ये बोल्ट निकाल करके और इसके जो फिक्सिंग बोल्ट हैं वो हम सारे के सारे टाइट कर देंगे। तो अब इसको टाइट करते जाते हैं और थोड़े से टाइट करने के बाद में जो हमने इसमें 2 बोल्ट इसको पुल करने के लिए लगाए हुए हैं उनको हम खींच लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो अभी आपने देखा कि थोड़ी सी लापरवाही से इसमें कितना ज़्यादा खर्च आ गया है, तो ये कम भी हो सकता था अगर पहले थोड़ा सा ध्यान दिया जाता। तो ड्राइव शाफ्ट को हम लगा लेंगे, तो इसमें कभी कभी हमें दूसरे पहियों को थोड़ा सा घुमाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। कभी ये अंदर उसमें नहीं जाता है तो दूसरे पहियों को थोड़ा सा घुमा के ये सही से बैठ जाता है। और कभी ब्रेक को कभी इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ जाता है। तो इस तरह से ये अब ये थोड़ा सा इसको बाहर पकड़ना पड़ेगा तभी जाके ये हब इसमें फिट हो पाएगा। और इस हब को हम इसमें अब फिट कर लेंगे, क्योंकि इसमें सामान आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और दूसरी तरफ का ऑयल भी हमने निकालना है इसका और निकाल के रखा हुआ भी है। और अब इसको हम उठा के इसमें फिट कर देंगे। सफाई का अच्छी तरह हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि कोई इसमें कचरा ना जाए, और ऐसे करके फिर इसको हम फिट कर देंगे। अगर हम इसे पेचकस से नहीं पकड़ते हैं तो ये सन गियर इसमें पहले ही अंदर भाग जाता है और सही से नहीं लग पाता है। तो अभी ये बिल्कुल सही फिट हो गया। और 2 बोल्ट इसमें लगने हैं पीछे। ये 2 बोल्ट हमें जो लगाने हैं वो पीछे की तरफ से इसमें हब में टाइट करने हैं। यहाँ पे जो निशान बना हुआ है इसका, तो यही 2 बोल्ट इसमें रहते हैं बस। और इसमें अब ऐसा जुगाड़ बना करके हम इसमें एक्सल ऑयल इसका भर देंगे। पूरा 20 लीटर इसमें डल जाएगा, इसमें से हमें बचाना नहीं होता है। तो पूरी एक बाल्टी इसी के लिए आती है और ये एक्सल ऑयल यहाँ पे डलता है। अब हम इसको व्हील को लगा देंगे इसमें, जो इसका रियर व्हील है। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है।